हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। जो टर्म्स चल रही थी उसका लास्ट लेक्चर है ये, पार्ट्स पर मिलियन एंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम ppm से भी डिनोट करते हैं। होता क्या है कि पार्ट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास और बाय वॉल्यूम। मतलब अगर मुझे ppm निकालना है किसी ए, कोई भी ए सब्सटेंस है, यहां पर सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, बाय मास निकालना है या फिर बाय वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा, वेट ऑफ ए, यानी कि जो भी सब्सटेंस है उसका वेट अपॉन में टोटल वेट। भाई जिसका हमें निकालना है उसके हिसाब से किसी सॉल्यूशन में निकलेगा। भाई हमने शुरुआत में जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया था कि वहां पर बोला था कि यहां पर हम उन्हीं की बात करेंगे जो कि बाइनरी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यहां पर a प्लस बी कुछ भी हो। मान लो कोई सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, मुझे बस a का ppm निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट, यानी कि इन दोनों का जोड़ के जो वेट आ रहा होगा वो टोटल, और इनटू 10 की पावर 6 ये होगा। क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6 मतलब मिलियन, मिलियन मतलब कितना, 10 की पावर 6। 1 मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6। तो वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये इसकी यूनिट क्या होगी, ये वेट है, ये भी ग्राम में, टोटल वेट है, ये भी ग्राम में। मतलब ये जस्ट एक समझ, ये सिर्फ एक समझ है ना। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 ppm ऑफ H2SO4 है ना, हमें बोल दिया कि 10 ppm ऑफ H2SO4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम H2SO4 अपने को दिया गया है कितने में, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। या फिर ऐसे समझे कि 10 मिलीलीटर H2SO4 है, कितना, 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन में। या आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो किसमें, लीटर में। कहानी सारी सेम रहेगी, कुछ भी नहीं है। वेट ऑफ जो भी वेट है अपॉन टोटल वेट, बस ये ध्यान रखना है कि इससे मल्टीप्लाई कर देना अपने को, किससे, 10 की पावर 6 से। 1 मिलियन इक्वल टू 10 की पावर 6। क्लियर। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। 15 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, एक 15 ppm का कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, और कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अपने को मोलैरिटी निकालनी है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है अपने को, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में है तो यहां पर 1000, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अब मैं सॉल्यूट को देखूं तो सॉल्यूट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज करके मोलैरिटी निकालनी है। अच्छा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है इसके, मोल्स कैसे निकालूंगा, मोल्स निकलते हैं मास अपॉन मोलर मास। अब मेरे को कैसे पता लगाऊं कि भैया 15 ppm का मतलब होगा कि 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा, किसमें, 10 की पावर 6, या तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर लिक्विड में है, 100 ml में है, तो 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 15 ग्राम होगा 10 की पावर 6 में, यानी कि अगर मैं 1 ml का निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 15 ग्राम बटे 10 की पावर 6, ये आ जाएगा भाई 15 अपॉन 10 की पावर 6। अब 1 ml में कितना हुआ, 15 अपॉन 10 की पावर 6, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 100 ml में हो जाएगा 15 अपॉन 10 की पावर 6 गुणा 100। अब यहां से 2 जीरो कट सकती हैं, तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 4, और ये पूरा का पूरा 100 गायब। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 की पावर -4, इतने ग्राम हैं, कितने, 100 ml में। अच्छा,
मोल्स निकालने के लिए मेरे पास क्या आ गया, n की जगह यहां पर मास तो आ गया 15 इंटू 10 की पावर -4। अब चाहिए मुझे मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, चलिए। कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम 20 होता है, तो यहां पर 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 किया 48, ये 12 52 और 48 कंप्लीट 100 ग्राम हो गया, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं ये क्या है, मास अपॉन मोलर मास कितना आया, ये भी 100 ग्राम आया। अब ये ऊपर जाएंगे ना, तो ये जो जीरो है ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 15 इंटू 10 की पावर -6 मोल, इतने मोल होंगे। अब इस फॉर्मूले में उठा के हम डाल सकते हैं, कैसे कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 15 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है हमारी 100 ml और ml में है, तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या ही कमेंट करोगे, लो यार कट, ठीक है। कितना आया, 15 इंटू 10 की पावर -6 और ये हो गया 10 की पावर -5। क्लियर। इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, कैसे कि 1.5 इंटू 10 की पावर -6, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा, उसमें क्या क्या जरूरत है वो देखी, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, फिर हमने इसको यूज करके उसका मास निकाला, फिर मास से हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, वॉल्यूम अपने को पहले से गिवन थी, फॉर्मूले में अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। तो उससे पहले हम ये डेरिवेशन समझे, उस ये चीज समझ लीजिए आप कि ए को हम सॉल्वेंट मानेंगे, बी को सॉल्यूट मानेंगे और सी को हम सॉल्यूशन मानेंगे, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोलैलिटी से। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल को n बोल दिया, और बी क्या है, सॉल्यूट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है ए, और इनटू 1000। हम ग्राम्स में ही मान के चलेंगे पूरा केस, ठीक है, ग्राम्स में और ml मिलीलीटर में। अच्छा, यहां पे मुझे पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला भी, कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 1000, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ, ये मोलैलिटी का। अब यहां से मैं NB की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, NB की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये H लग रहा है ना, रुक जाओ, NB है ना, NB आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा अपॉन में, यानी कि 1000, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू में यहां पुट कर सकता हूं क्या, कि मोलैरिटी आ जाएगी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, अब ये 1000 तो पूरा नीचे ही आ जाएगा, और गुणा में वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर भी एक 1000 है ना। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक चीज ध्यान रखना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूशन ये किसका है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से तो मिलकर बना होता है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन, भाई वेट ये बराबर होगा ना, इन दोनों का जोड़ होगा, तो मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं, WA की, तो WA मेरे पास आ जाएगा WC माइनस WB, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, हाँ, तो यहां से हटा के लिख दूं क्या, कि वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, कैसे देखना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस वाले को भी डिवाइड करना है भाई, एक इसके बटे में आएगा, एक इसके बटे में आएगा, यानी कि यहां पर आ गया VC, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन खत्म, न्यूमरेटर वाला। अब आएगी डिनोमिनेटर की बारी, अरे यार, ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखना, 100 इंटू WC बाय VC और माइनस WB बाय VC, ये क्लियर हो गया। यहां से ये कट जाएगा, है ना, और बाकी कुछ नहीं। तो अब आ गया इसका छोटा सा मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन
1000 और WC अपॉन W। अच्छा एक बात बताना, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर देखना, ये मास ऑफ वॉल्यूम, वेट मास मतलब वही होगा, और अपॉन में सॉल्यूशन। तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं डेंसिटी रॉ कर दूं क्या? ये देखना, ये आ गया रॉ माइनस WB अपॉन WC। यहां तक आ गए। अब अपने को क्या करना है, यहां पर जो वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट, और इससे MB अपॉन MB से, ये MB डाटा वाला नहीं है, ये MB अपॉन MB यानी कि मास ऑफ मूलर मास, सॉरी ये क्या है, मूलर मास ऑफ B का है तो सॉल्यूट का होगा। अब इससे डिवाइड कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखना ध्यान से, फर्क क्या पड़ा कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो इन दोनों का जो डिवीजन है वो अपने को क्या दे देगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम थी ना यार, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया था। अच्छा, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यानी कि VC, इसी को तो बोलते हैं क्या? मोलैरिटी। नहीं, देखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को तो बोलते हैं मोलैरिटी। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया वो आया मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस, अब इन तीनों को मैंने हटा के एक यहां पर क्या लिख दिया? मोलैरिटी, और यहां पर बचा क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर डॉट में लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मोलैरिटी है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये किसके बराबर में आ गया? मोलैरिटी के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ये मोलैरिटी हो गई, ये मोलैलिटी हो गई, ये डेंसिटी हो गई। क्लियर? एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए कि मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 18 m, यानी कि यहां पर मोलैरिटी गिवन है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालनी है यार, ऐसे नहीं, मोलैरिटी तो गिवन ही है, हाँ मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, यहां पर 1000 अपॉन 1000 रॉ माइनस मोलैरिटी डॉट MB। देखो जितनी बार फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती जाएगी उस फॉर्मूले को लेके। कहते हैं ना, विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। वही जितना आप देखोगे लिखोगे उतना ज्यादा वो माइंड में फ्लैश करेगा, है ना। तो यहां पर रिलेशन अपने को पता है, तो मोलैरिटी गिवन है, तो मैं फॉर्मूले में क्या डायरेक्टली पुट कर सकता हूं? देखते हैं, 1000 इंटू मोलैरिटी 18, अच्छा अपॉन में 1000, अब डेंसिटी आ गई 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमने पूरा क्वेश्चन ग्राम और ml के हिसाब से ही सॉल्व किया है, तभी तो ये 1000 लगे हुए हैं, वरना कट नहीं जाते। अच्छा, इंटू 1.8 माइनस, अब बात आती है मोलैरिटी अगेन कितनी है 18, और फिर आता है, इसको गुणा में ही लिख लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है H2SO4, तो H2SO4, ये भी देखो मैं चाहूं तो अभी बता सकता हूं कितना होता है, लेकिन अपने को कैलकुलेट करना है। जैसे 98 होता है, नहीं अपने को जैसे इसका 2 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 16 चौके 64, ऐसे जोड़ के लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा अपनी जो मैथमेटिकल प्रैक्टिस है वो भी इंप्रूव होगी, है ना। तो यहां पर आ गया 98। अब इसका आंसर आप निकाल के और कमेंट बॉक्स में लिख देना। यूनिट क्या आएगी? मोलर। क्लियर?